टीम से हमारे साथ कौन आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. वत्स साहब की टीम जो हमारे साथ मस्ती ग्रुप की सेवाएं दे रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी सालों और बहुत मतलब लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ब्लड डोनेशन करने के बाद कोई नुकसान नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं आती है, ब्लड देना चाहिए, हर वक्त देना चाहिए, नया ब्लड बनता है। मेहनत बहुत है इन बच्चों की। नहीं, मेहनत बहुत है। वास्तव में लोगों के दिमाग में क्या भ्रांति आती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, तो ब्लड में दूंगा तो ये हो जाएगा, वो क्या सोचते हैं लोग? डरते हैं, खामखा डरते हैं। ब्लड तो जितना देते हैं वापस बन जाता है, ये तो विज्ञान है, पर लोग गलत डरते हैं। नहीं, ये विज्ञान है। वास्तव में कहते हैं एक ब्लड डोनेशन, 1 यूनिट दान से कहते हैं 3 जन की जान भी बच जाती है। जी बिल्कुल। आप बताइए दीदी, आप आपका परिचय? मेरा नाम साक्षी रोडेजा है और मैं झूलेलाल संघ की समिति की सदस्य हूँ पिछले 5 साल से। और 5 साल से जब से मैंने 5 साल पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, बट मैं जब से इन लोगों के साथ जुड़ी हुई समाज के साथ, तब से मैंने ब्लड डोनेट करना स्टार्ट किया। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 9 पॉइंट से ऊपर कभी आता ही नहीं था, बट यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अच्छे से खाया पिया और मेरा 12 HB होने लग गया और मैं अच्छे से डोनेट करने लगी। तो मैं नारियों से बोलूँगी कि अगर ये अपने मन में ये प्रेरणा रखेंगे कि हमको डोनेट करना है, तो 9 से 12 पॉइंट होने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खाओ पियो और सेम डे हम जब ब्लड देते हैं और आप जूस पी लेते हैं, सेम डे वापस हमारा कवर हो जाता है। 9 से 12 तो ठीक है, बढ़ जाएंगे, लेकिन हाउ मेनी टाइम, कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं कम से कम अभी 11वीं बार कर रही हूँ और मैंने हमेशा इस 5 साल में इसी समाज में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों पे बिना कोई नागा किए छुट्टी किए ऑलवेज दिया है। मैं भले कहीं भी होती हूँ, बट यहाँ ब्लड डोनेशन करने जरूर आती हूँ। साल में 2 बार ब्लड देती हूँ। थैंक यू। 2 बार यहाँ देती हूँ और मैं रोटरी क्लब की भी सदस्य हूँ। एक बार वहाँ हो जाता है, तो साल में 3 बार हो ही जाता है। युवा संघ इनका बना हुआ है, जनरली सुनते हैं युवा संघ है, युवकों का संघ है, नारी संघ भी है। तो आपने रक्तदान किया, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। हेलो उदयपुर, मैं वैशाली मोटवानी नारी संघ की सदस्य भी हूँ और बहुत सारे NGO से जुड़ी हुई हूँ। और आज मैं एज अ गेस्ट इनवाइट थी, बट गेस्ट होने के बाद भी गिरीश जी मोटिवेट नहीं कि यू कैन डू, आपको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लेडीज़ को एक संदेश देना चाहती हूँ, जिनको ये भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस होती है, बाल झड़ते हैं, आपको कमी आती है, तो वो डर जाती हो, नहीं देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से प्लस हो वो ब्लड दान कर सकती हैं और ये एक बड़ा दान है, ब्लड दान महादान। वही कहते हैं ना, रक्तदान महादान। आप जरूर डोनेट कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ब्लड का 1 दिन का लॉस है वो विदिन 3 to 4 डेज में एक अच्छी डाइट से कवर हो जाता है और आप फिर 4 से 5 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैम, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डोनेटेड द ब्लड? स्टिल माय टाइम इज 32 टाइम्स। 32 टाइम्स। और हाउ ओल्ड आर यू? नाउ आई एम, एज भी पता नहीं पड़ेगी। नहीं, 32 टाइम्स यू हैव गिवन, देन माय इज 48 ईयर्स। बहुत बड़ी बात है। 32 बार रक्तदान दे चुके हैं इस 40 ईयर्स की उम्र में, और आप यहाँ पे मैं मददगार हिंदुस्तानी टीम की एजुकेटिव ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, जिनमें फर्स्ट लेडीज़ है जिसने ब्लड डोनेट किया था। वहीं से मेरे को बहुत प्रेरणा मिली थी कि यार लेडीज़ ब्लड डोनेट कर सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दैट विल बी एक्टिव एवरी टाइम। ऐसा कुछ वास्तव में महिला पुरुष कुछ नहीं है, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कोई भी दे सकता है। बट वो भ्रांति रहती है, मोस्टली मैंने देखा है लेडीज़ नहीं देंगे तो फिर हमें कमजोरी आएगी, बाल झड़ना है। तो मैं इसीलिए अवेयर करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप बताइए, जो ये रक्तदान, विशाल रक्तदान सिंधी सेंट्रल युवा समिति का चल रहा है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके शब्दों में परिवर्तन करना चाहूँगा। कोई वरिष्ठ नहीं, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और हमारे समाज का।
ये जो झूलेलाल युवा संघ के तत्वाधान में आज हमारा टीम में मातृशक्ति में भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरली जी राजेश देशवी की कुर्बानी हमने भी हमारे टीम में भी योगदान किया है। आपको सम्मान मिलने के लिए समाधि को गया है, समाधि के राजे को गया है। इन दोनों दिनों पे किसानों से लक्ष्य ले रखा है रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर और बहुत बढ़िया आयोजन है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है, हमारे समाज में महिलाएं, अभी आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं समाज सेवा में आगे आई हैं और इन महिलाओं का भी रक्तदान शिविर में भाग लेना तो मुरली जी और गिरीश जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरीके से और कार्य करते रहें और आगे से आगे और करते रहें। वास्तव में मुरली जी गिरीश जी एक बहुत बड़ा नाम है सिंधी समाज के लिए, सभी हिंदू समाज के लिए, सबको राय देते हैं, सबको सुझाव देते हैं, सबका साथ देते हैं। मुकेश जी खिलवानी जो मंडी समिति के भी अध्यक्ष हैं, तो आप भी हमारे साथ, तो आप कहते हैं इस रक्तदान कार्यक्रम पर? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सेक्टर 3 से लगाकर 3-8 तक हिरन हमारे पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुरली जी राठौर और सेंट्रल गवर्नमेंट गिरीश जी राजानी 26 जनवरी 15 अगस्त 2 साल में 2 बार रक्तदान शिविर करते हैं। परिवर्तन इतना अच्छा आया है, पॉजिटिव वे में आया है कि यहाँ पहले रक्तदान से लोग डरते थे, उतने ही महिलाएँ महिला मातृशक्ति भी बराबर भाग ले रही है। जागृत किया है, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बहुत ही उदयपुर का नाम नहीं पूरे भारत का नाम कर रखा है, हरीश चावला। तो आपके लिए मैं ज़्यादा बताने में आप खुद छाए रहते हैं, तो आज आपके समाज का रक्तदान शिविर हो रहा है, उसके बारे में बताएं। रक्तदान शिविर युवा संगठन हिरन मगरी और युवा नारी संगठन के तत्वाधान में किया जा रहा है और यहाँ के अध्यक्ष श्री मुरली जी राजानी और युवा संगठन के अध्यक्ष मिस्टर राजानी, इनकी जोड़ी गिरीश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और सैकड़ों की तादाद में रक्तदान शिविर रक्तदान कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग। और ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। नारियां भी रक्तदान करती हैं, पुरुष भी रक्तदान करते हैं और मैं बड़ी खुशी है कि सिंधी समाज के पास कई लोग आते हैं, अदर कास्ट के भी लोग आते हैं। कैसा हमको ब्लड डोनेट चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड हॉस्पिटलों में ज़रूरत पड़ती है तो कार्ड हमसे ले जाते हैं और ये न केवल सिंधी समाज काम आता है, संपूर्ण समाज के लोग इसका लाभ लेते हैं और ये पुण्य का काम है। और गिरीश जी को और मुरली जी परिवार को और पूरी हिरन मगरी पंचायत को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पुण्य का काम। बधाइए के साथ हमारे पूरी जनता सब देख रही है आपको। आप आए दिन पेपर में, मीडिया में छाए रहते हैं, पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो इतने बड़े कहाँ से क्या सीखा, कैसे जनता को आप कैसा सिखाना चाहेंगे? ऐसा दोस्तों 64 साल तक मैं नॉर्मल, 64 साल तक मेरा वेट तो 100 किलो और दुकानदारी करता था, थोड़ा घड़ा पैसा कमाता था और बस 64 साल बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैंने कमाना छोड़ दिया और वेट घटाने में लग गया। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 64 साल बाद अब मेरी उम्र 74 वर्ष है। पिछले 10 वर्षों में मेरा वेट हो गया 73 किलो और 106 मेडल पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में, साइकिलिंग में, रनिंग में मैंने जीत लिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेलता हूँ। और सुबह 6 बजे से लेकर 7:45 बजे तक फतेह सागर में लोग आते हैं, मेरे से सीखते भी हैं और मैं उन्हें सिखाता भी हूँ निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। आए हैं उनको भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। कई लोग आए हैं यहाँ पे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ कौन सी टीम हमारे साथ जुड़ी और किस तरह की सेवाएं हमारे पास मिल रही है। महाराणा प्रताप जी के सारे की तरफ से हमारे को रक्तदान की सेवाएं मिली है। रक्तदान जो कर रहे हैं वो अरेंजमेंट और वो सेवा हमारे को महाराणा प्रताप जी के सारे के मार्फत मिल रही है। रक्तदान महादान, रक्तदान देने से 5 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचती है और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे पंचायत के अंदर ये शिविर लगता है। इसके साथ मेडिकल कैंप लगता है और हम यही चाहते हैं कि रक्तदान सबको करना चाहिए। एक रक्तदान देने से 5 जनों की जीवन आता है और उससे और रक्तदान देने के बाद में आपका शरीर हुष्ट हो जाता है, हुष्ट। रक्तदान करना चाहिए और हमारी पंचायत में 19 साल से ये चल रहा है और हर साल मेडिकल कैंप 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगता है। मैं सभी से भाइयों से निवेदन करूँगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को पधारें और रक्तदान दें।
ये सबके दादा हैं, सिंधी समाज के, ये हमारे भी दादा हमके आशीर्वाद देते हैं। झूलेलाल वास्तव में झूलेलाल भगवान, इन्होंने उपाधि दे रखी, वास्तव में भगवान भगवान होते हैं। लेकिन आप सेवक हैं तो आप भी अपना रक्तदान शिविर चल रहा है, इस बारे में ऑलरेडी महानुभावों, सबसे पहले तो शहरवासियों को और यहाँ बताने हुए पंचायत के सब पदाधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना स्वस्थ रहें और उनके यहाँ मंगल कार्य होते हैं। आज देश का सौभाग्य है कि आज़ाद देश में आज 76वां गणतंत्र दिवस हम सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज़ादी के बलिदान आज युवा पीढ़ी को शायद वो दिन नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने बलिदान देकर देश को आज़ाद किया, करीब 700 साल भारतवर्ष पर अंग्रेजों और मुगलों का राज रहा। शहीदों ने बलिदान दिया और आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अब अभी कोई शहीद नहीं हो रहे हैं, मैं तो अब अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, समाज में नए आयाम पैदा करें, युवा पीढ़ी को अच्छी सीख दें। आज का दिन हमें यही सिखाता है कि हम देश के प्रति वफादार रहें और इस पुण्य कार्य को जो हर साल एक साल होता है मनाते रहें। आज सिंधुमगरी पंचायत द्वारा ये आयोजित रक्तदान शिविर और मेडिकल चेकअप है, उसके लिए मैं पंचायत के पदाधिकारियों को साधुवाद बधाई देता हूँ। दादा आप एक बार और बताइए, सारा सिंधी समाज सब मौजूद है, आते ही आपको झूलेलाल मतलब बहुत बड़ी उपाधि दी, संध्या दी है, तो आप कितने वर्षों से सेवा कार्य में लगे हो? ऐसे आदरणीय महानुभावों, कोई सेवा नहीं है, इस नश्वर शरीर से जो किया जाता है वो मैं करता हूँ। और मैं तो युवाओं से अपील करूँगा कि आपका जो खाली समय है, खाली समय समाज के लिए और किसी के काम आ जाए तो इस शरीर का, इस मनुष्य जीवन की सफलता है। तो आदमी को हमेशा सेवा के कार्यों में लगे रहना चाहिए। आपके चैनल को आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान शिविर लगभग समाप्त होने जा रहा है। आइए, मैं जो सारे करता धरता हमारे साथ राजानी जी खड़े हैं, तो कैसे रहा, कितने रक्तदान की आपकी उम्मीद थी और कितना हो चुका है उसके बाद? दोनों में फर्क होता है। प्रत्येक रक्तदान शिविर हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, तो लगभग हमारा 100 यूनिट के आसपास का हमारा जो रेशियो होता है, लगभग उसको हमेशा हम लोग पार करते हैं या उससे थोड़ी सी कुछ यूनिट कम ज़्यादा रहती है। और हर बार हमारे साथ कई सारे रक्तदाता तो ऐसे हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिपीट हो रहे हैं कई सालों से, और उनको इसी कैंप की प्रतीक्षा होती है कि 26 जनवरी को, मतलब आप मान के चलें कि 26 जनवरी और 15 अगस्त से शायद 15 या 20 दिन पहले फ़ोन आने लग जाते हैं कि भैया इस बार कैंप कन्फर्म तो है, कन्फर्म है। उनके हिसाब से कभी अगर हम स्किप भी करना चाहते हैं किसी 6 महीने में किसी कैंप को, तो हम स्किप नहीं कर पाते, कारण क्योंकि हमारे साथ कई रक्तदाता भी साथ में जुड़े हुए हैं जिनका मन होता है कि हम लोग आपके कैंप में 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे दिन ही रक्तदान करें। हमारा जो टारगेट होता है लगभग 100 यूनिट के आसपास का होता है। आज कुछ सदस्यों का ब्लड मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से 5-10 यूनिट हो सकता है हमारे को कम मिले, पर लगभग हमारे टारगेट के आसपास हम लोग चल रहे हैं। लगभग कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पूछा था तो करीबन 80 यूनिट के आसपास कुछ चल रहा था, तो अब मैं समझता हूँ 5-10 यूनिट कुछ और बड़े होंगे इस तरह के लगभग। वास्तव में लगभग आधा दिन में नहीं हुआ है, 80 यूनिट होना बहुत बड़ी बात है। आप 100 बता रहे हर ईयरली हो जाते हैं, तो वास्तव में सिंधी समाज बहुत ही आगे है काम धंधे हर मामले में। तो आप जो सिंधी समाज के लिए रक्तदान किया है या कोई भी आपसे मांगने आएगा अदर समाज में, उसको भी सहयोग करेंगे? ये किसी सिंधी समाज के लिए क्यों होगा सर? रक्तदान तो किसी के लिए भी हो सकता है। रक्तदान तो सर्व समाज के लिए होता है, मानव के लिए होता है। रक्तदान किसी कहीं पे भी जाति पाति नहीं लेता है। रक्तदान तो होता है मानव हित के लिए, और मानव हित के लिए ही कार्य किया जाता है। इसमें कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी को भी रात आधी रात जरूरत हो, हम उसको रक्तदान उसी के लिए करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को जिस समय परेशानी आती है उसको हम सहयोग कर सकें। और तो सिंधी युवा संगठन और नारी संगठन के साथ नारी भी कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, तो लगभग नारियों ने कितना दे दिया होगा महिला शक्ति ने? आज आप मान सकते हैं 40%, 35 से 40% के आसपास महिलाओं का सहयोग हमारे को मिल रहा है, हमेशा मिलता है। और लगभग हमेशा इस तरह की तादाद ही रहती है। हमारा 30 से 40% रेशियो हमारा महिलाओं का रहता है।
अगला रक्तदान यूनिट वापस यूनिट कब कर डोनेशन कब 15 करें? अगस्त हमारा फिक्स है सर। 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी डेट आगे और पीछे नहीं होती। 15 अगस्त 26 जनवरी हम आपको हमेशा यहाँ पे एक कैंप करते हुए मिलेंगे। हमारे रक्तदान शिविर के साथ साथ हम लोग मेडिकल कैंप भी करते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को रक्तदान करने में दिक्कत हो तो मेडिकल कैंप भी उसके साथ किया जाता है। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और धूले पड़े, बढ़ता ही रहे और धूले पड़े। नमस्कार। आज इस पवित्र दिन पे हमारे सेक्टर 4 फिलहाल भवन में रक्तदान शिविर हो रहा है, जिसमें मैंने आगे के अभ्यास निकाल जाता है। हमारे यहाँ 10 साल रक्तदान होता है, रक्तदान महादान। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, उदयपुर अंचल में सारा अंचल जनजाति क्षेत्र का है। आसपास के लोग जब उदयपुर में आते हैं RMT में इलाज कराने के लिए, उन्हें जब ब्लड नहीं मिलता है वो कितने विचलित होते हैं पीछे में, वो अपनी ज़मीनें तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। कोई समय था, अभी कुछ समय से जागरूकता आई है और रक्तदान के प्रति और लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने से अपने शरीर की कई बीमारियाँ कम होती हैं, थायराइड में हो गया, डायबिटिक में हो गया, कई फायदे से। रक्तदान करने से एक बार अगर आप 1 यूनिट रक्तदान करते हैं, एक बार आपने रक्तदान से 5 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। रक्तदान से इतना बड़ा फ़ायदा है। तो मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, रक्तदान करें जब मौका मिले। हर 4 महीने 5 महीने में आप जब बिल्कुल अच्छा महसूस करें, रक्तदान करें। आप विश्वास करेंगे रक्तदान करने के कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में आपका शरीर और ज़्यादा वर्किंग करने लगेगा, आपके शरीर में नई जागृति आएगी। अतः पुनः धन्यवाद। रक्तदान महादान, आप सभी से आग्रह, रक्तदान करें। रक्तदान महादान, रक्तदान देने से 5 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचती है। और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे पंचायत के अंदर ये शिविर लगता है, इसके साथ मेडिकल कैंप लगता है। और हम यही चाहते हैं कि रक्तदान सबको करना चाहिए। एक रक्तदान देने से 5 जनों की जीवन आता है, और उससे और रक्तदान देने के बाद में आपका शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाता है, हुष्ट पुष्ट। रक्तदान करना चाहिए। और हमारी पंचायत में 19 साल से ये चल रहा है, और हर साल मेडिकल कैंप 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगता है। मैं सभी से भाइयों से निवेदन करूँगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को पधारें और रक्तदान दें। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की।